नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्ड पैड के क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ड पैड दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको जो कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन सिखाई जाती हैं, जिनमें दोस्तों दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको वर्ड पैड सिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्डपैड। तो वर्डपैड के अंदर कितने अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों? तो वर्डपैड के अंदर मैं आपको बताऊं तो 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया दोस्तों, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड के अंदर आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो वर्डपैड के अंदर आप कोई भी फाइल सेव करेंगे तो जो उसका एक्सटेंशन नेम होगा दोस्तों वो होगा .rtf। ठीक है। और जो पीडीएफ होता है दोस्तों वो एक पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन होता है। आपके मोबाइल में जो पीडीएफ है तो उसका एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ है। ठीक है। और पीडीएफ की फुल फॉर्म दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। और जो DOCX है दोस्तों, ये जो MS वर्ड के अंदर जो फाइल आप सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो DOCX होता है। ठीक है। और जो PPTX है दोस्तों, ये जो पावर पॉइंट फाइल होती है आप सेव करते हैं MS ऑफिस के अंदर, जो किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को आप सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा दोस्तों वो आपका PPTX होगा। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है, वर्डपैड के जो एक्सटेंशन है वो है .rtf। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इन वर्डपैड RTF स्टैंड्स फॉर। तो RTF की फुल फॉर्म पूछी गई दोस्तों, तो RTF की फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न है, इन वर्डपैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड। ठीक है। आप देखोगे दोस्तों जब आप वर्डपैड को ओपन करेंगे जो सबसे पहली विंडो आपको दिखाई देगी वर्डपैड के अंदर, तो ऊपर दोस्तों टाइटल बार के नीचे आपके मेनू बार दिखाई देगा। उस मेनू बार में केवल आपको 2 ऑप्शन दिखाएंगे देंगे दोस्तों, वो होंगे आपके होम और व्यू। ठीक है। तो ये जो होम और व्यू है ये क्या है? ये दोस्तों आपके टैब कहलाते हैं। ठीक है। इन्हें हम टैब कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप MS वर्ड ओपन करें या फिर नोटपैड ओपन करें तो वहां पर भी जो आपके ऑप्शन होते हैं दोस्तों, होम, व्यू, पैराग्राफ, ठीक है, तो वो सब आपके क्या होते हैं? वो आपके टैब कहलाते हैं। तो मेनू बार के ऊपर जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, वो सारे के सारे आपके टैब कहलाते हैं। ठीक है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, इफ यू कॉपी एंड कट द टेक्स्ट इन वर्डपैड दे टेम्परेरी स्टोर्ड इन। ठीक है। आप वर्डपैड में काम कर रहे हैं और आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या उसको कट करते हैं। ठीक है। कंट्रोल C करके आप उसको कॉपी करते हैं या फिर कंट्रोल X करके उसको आप कॉपी करते हैं, तो वो जो फाइल है वो टेम्परेरी वहां से तो आप उठा लेते हो, तो उस समय वो फाइल कहाँ होती? तो टेम्परेरी तौर पर जो वो फाइल है वो आपकी क्लिप बोर्ड में स्टोर होती। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ना केवल आपके वर्डपैड में, आप MS वर्ड में, नोटपैड में या फिर आप अपनी डेस्कटॉप व्यू पर कहीं पर भी कोई फाइल कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो टेम्परेरी तौर पर दोस्तों वो आपकी जो फाइल है वो क्लिप बोर्ड में सेव होती है। ठीक है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्डपैड। वर्डपैड के अंदर दोस्तों आप किसी फाइल को कितना जूम करके देख सकते हो? तो वर्डपैड के अंदर दोस्तों हम किसी भी फाइल को 500 तक जो है, यानी कि 500% तक उसको हम जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा छठे प्रश्न का। सातवां प्रश्न दिया है, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन वर्डपैड। वर्डपैड के अंदर मिनिमम जूम साइज क्या है, यानी कि आप किसी फाइल को कितना छोटा करके देख सकते हो? तो वर्डपैड के अंदर जो मिनिमम जो जूम साइज दोस्तों वो है आपका 10। ठीक है। तो 10% से लेकर 500% तक जो आप उस फाइल को छोटा या फिर बड़ा करके देख सकते हो जूमिंग स्केल के माध्यम से। ठीक है। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेशल पेस्ट इन वर्डपैड। ठीक है। वर्डपैड के अंदर दोस्तों आप दोस्तों पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी किया हुआ और आप चाहते हैं कि आप केवल टेक्स्ट को पेस्ट करें या फिर केवल इमेज को पेस्ट करें या फिर किसी लिंक को ही आप पेस्ट करना चाहते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट को आप पेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं? आप पेस्ट स्पेशल यानी कि स्पेशल पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल या फिर स्पेशल पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो कौन सी है? तो उसके लिए दोस्तों हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Alt+Ctrl+V, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट कॉपी किया है, जो डॉक्यूमेंट आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी किए करके आपने रखा है, उसमें से आप दोस्तों आप टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इमेज पेस्ट करना चाहते हैं, तो आपसे वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप वहाँ पर क्या पेस्ट करना चाहते हैं।
नौवां प्रश्न है, इफ यू वांट टू यूज अनदर प्रोग्राम इनसाइड द वर्ड पैड देन विच ऑप्शन विल बी यूज। अगर आप किसी और प्रोग्राम को वर्ड पैड में यूज करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उस समय हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल दोस्तों ना केवल वर्ड पैड, आप एमएस वर्ड में भी किसी दूसरी फाइल को, किसी एक्सेल की, पावर पॉइंट की, किसी एमएस पेंट की, किसी भी दूसरी फाइल को दोस्तों आप वर्ड पैड में या फिर एमएस वर्ड में अगर काम करना चाहते हैं, उसे लेकर के आना चाहते हैं, तो उस समय दोस्तों आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों की दोनों एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। 10वां और आखिरी प्रश्न दिया दोस्तों, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेक्स्ट हाईलाइट कलर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जो आपका वर्ड पैड होता है उसके अंदर कितने हाईलाइट कलर होते हैं, मतलब आपको कितने कलर मिलते हैं दोस्तों चूज करने के लिए। आप किसी टेक्स्ट को जो हाईलाइट करना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो आपको कितने कलर मिलते हैं, वहां पे दोस्तों आपको 15 कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो 10वें का जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही होगा। वहां पे आपको 5-5 की 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलती हैं, उनमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इससे आपका कुछ फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।